हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस क्या है, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, और एंड में होगी 1 क्वेश्चन रीडिंग। आप में से कई व्यूअर्स पुराने हैं, उनको पता है, जिनको नहीं पता है उनको एंड तक जाके देखना पड़ेगा कि 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। ठीक है, ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो की करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 21 टू 31 जुलाई। स्कॉर्पियो के लिए करियर प्रेडिक्शंस 21 टू 31 जुलाई। स्कॉर्पियो के लिए मनी प्रेडिक्शंस 21 टू 31 जुलाई। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो 21 टू 31 जुलाई। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो 21 टू 31 जुलाई। करियर प्रेडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो 21 टू 31 जुलाई। मनी प्रेडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो 21 टू 31 जुलाई। स्कॉर्पियो देखिए, थोड़ा सा ना अपनी लाइक माइंडेड कम्युनिटी सबसे पहले तो ढूंढने की जरूरत है। मे बी आप ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं या ऐसे लोगों से गाइडेंस लेते हैं अपने करियर को लेकर या फाइनेंसेस को लेकर, जो कि उतने वाइज नहीं है। मतलब उनसे ज्यादा वाइज तो आप हो, ठीक है। तो आप उनसे गाइडेंस क्या लोगे, किस चीज को लेकर आप उनसे पूछोगे, सलाह मशवरा करोगे, ठीक है। तो थोड़ा लाइक माइंडेड कम्युनिटी थोड़ा सा ढूंढने की जरूरत है। एंड मे बी आपके करियर को लेकर, पैसे को लेकर, आई थिंक यू नीड टू कंपेयर ट्रेडिशनल मेथड्स विद न्यू आइडियाज, ठीक है, विद न्यू मॉडर्न आइडियाज टू सी विच वर्क्स बेटर फॉर यू। करियर को उठाने के कई ट्रेडिशनल तरीके होते हैं जो पुराने तरीके होते थे। करियर में आगे बढ़ने के कई मॉडर्न तरीके होते हैं जो कि सोशल मीडिया, डिजिटल, जो कि नए तरीके हैं, एआई। सिमिलरली फाइनेंसेस में आगे बढ़ने के कई पुराने तरीके हैं, एफडी, म्यूचुअल फंड्स, कई नए तरीके हैं, क्रिप्टो हो गया, स्टॉक्स हो गए, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये चीज फिगर आउट करनी है, फिगर आउट करने की जरूरत है सबसे पहले तो, कि अपने तरीके के लोग जो कि आपको करियर और फाइनेंसेस में गाइड करें, एंड देन उसके बाद फिगर आउट करना कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है। मॉडर्न तरीके वर्क कर रहे हैं करियर में पैसे बढ़ाने के, या फिर ट्रेडिशनल तरीके आपके लिए वर्क कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। एंड ऑल्सो थोड़ा सा लॉजिकल हो जाइए। आई थिंक एक बहुत ही एक्साइटिंग, इंटेलेक्चुअल, दिमाग लगाने वाला, जिसमें दिमाग लगेगा आपका। कई बार काम ऐसा होता है, बहुत ही ढीला काम होता है, कर लो, नहीं करो नहीं करो, उसमें कोई चैलेंज नहीं होता है। यहाँ पे आपको एक बहुत ही दिमाग लगाने वाला काम करने का मौका मिलेगा एंड आप बहुत एक्साइटेड हो जाओगे उसको करने के लिए। यू विल बी लाइक, ये बहुत बढ़िया काम है, इसमें दिमाग लगेगा मेरा, और बहुत टाइम से मैंने ऐसा इंटेलेक्चुअल काम कोई नहीं करा, तो वो आपको बहुत मजा आएगा। साइमल्टेनियसली आई थिंक यू नीड टू रिव्यू ऑल डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। कोई भी मेल है, प्रोजेक्ट है, फाइल है, डॉक्यूमेंट्स है, एग्रीमेंट है, प्लीज उसको रिव्यू करिएगा बिफोर गिविंग अ गो हेड, बिफोर लाइक मे बी साइनिंग ऑन दोज डॉक्यूमेंट्स, या ओके बोलने से ज्यादा, अप्रूवल देने से पहले आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिव्यू दोज डॉक्यूमेंट्स। मे बी कई लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं एंड हो सकता है आपको लगे कि क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, यू नो, आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो मेरे बारे में क्या बात हो रही है। एंड कई बार क्या होता है कि हमको जानने की इच्छा होती है कि दूसरा इंसान हमारे बारे में बात क्या कर रहा है, बट वंस वी गेट टू नो व्हाट द अदर पर्सन इज टॉकिंग अबाउट अस, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। सो लाइक मेरे केस में यही होता है, मुझे अगर पता लग जाए दूसरा मेरे बारे में क्या बात कर रहा है तो मुझसे वो हजम नहीं होता है। तो मैंने ये लाइफ में अपना एक फंडा बनाया कि मुझे जानना ही नहीं दूसरा इंसान मेरे बारे में क्या बोल रहा है। अगर कुछ बकवास बोल रहा है तो बोलते रहे, उसको जो बोलना है बोले, मुझे मत बताओ, ठीक है, कोई भी। तो अगर कोई मेरा फ्रेंड कोई मुझे आके बोलता है ना कि हाँ वो तुम्हारे बारे में ये बोल रहा था एंड डू यू वांट टू नो, आई एम लाइक नो, आई डोंट वांट टू नो। इफ इट्स अ गुड थिंग देन श्योर, इफ इट्स अ बैड थिंग तो क्या करूंगी मैं बुरी बात जान के। सो यहाँ पे आई थिंक आपको भी थोड़ा सा वही फंडा अप्लाई करने की जरूरत है। लाइक
मे बी ये इंफॉर्मेशन आपको लग रहा है कि आपको चाहिए, आपको सुनना जरूरी है, बट उसको रिसीव करना आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, आप उसको संभाल नहीं पाओगे। ठीक है। एंड हो सकता है काम में कोई लीगल केस हो आप पे, कोई लॉ से रिलेटेड कोई चीज हो, मे बी कोर्ट केस हो, लॉयर से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, कहीं लॉ में कुछ फंस जाओ, समथिंग माइट हैपन, थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, बट आई थिंक यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीफ सिस्टम। आपको लगता है कि भाई ठीक है कि कोई मेरे पे केस कर रहा है और वो बोल रहा है तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम पे केस कर दूंगा, तो क्या मैं उसकी बात मान के वो चीज कर लूं जो मेरे बिलीफ सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट है? सो यहाँ पे अगेन यू विल हैव टू पिक योर बैटल्स। आप दूसरे इंसान को चैलेंज कर सकते हो, या आप ये बोल सकते हो कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, बाकी तुम्हें जिसके साथ जो करना है करो, बट मैं ये नहीं करूंगा बिकॉज आई थिंक दिस इज रॉन्ग। ठीक है। सो देर आर टू ऑप्शंस फॉर यू। अपना मना करके कट लो उस चीज से बाहर, या फिर उस बंदे को चैलेंज करो कि वो ये चीज किसी के साथ भी ना करे। ठीक है। तो आई फील के यू नीड टू चूज योर बैटल्स वाइजली। अपनी चीज में क्लैरिटी लाओ, बोलो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस बिकॉज आई थिंक दिस इज रॉन्ग, एंड बस फुल स्टॉप। ठीक है। आई थिंक आपको यहीं तक ही इन्वेस्ट करना चाहिए अपना टाइम, एनर्जी। नेक्स्ट स्टेप लेने की जरूरत है स्कॉर्पियो। यहाँ पे आप काफी एम्बिशियस, काफी बोल्ड, काफी रिस्की, काफी लीप ऑफ फेथ लेने वाली चीजें कर रहे हो, चॉइसेस कर रहे हो, अपने प्लान्स को एक्सपैंड कर रहे हो, फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। आई थिंक एक जगह रुके मत रहिए, फ्यूचर को प्लान करिए, सोचिए क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये आज की डेट में वर्क कर रहा है, ये आगे वर्क करेगा, एंड देन जस्ट मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ जाइए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज यहाँ पे डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर को लेकर सोचना, प्लान करना इंपॉर्टेंट है, एंड लाइक इट्स हाई टाइम यू नीड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। आगे बढ़ जाइए स्कॉर्पियो, बहुत जरूरी है। देखिए मे बी यहाँ पे ना, ओके सबसे पहले तो अपने इमोशंस को बैलेंस करिए। ठीक है। या तो आप ऑलरेडी इमोशनली बैलेंस्ड हैं, आपका बहुत एक्साइटमेंट, बहुत सैडनेस, बहुत इनसिक्योरिटी, बहुत जेलसी, कोई भी चीज आपकी मल्टीप्लाइड नहीं होता है, कोई भी इमोशन, ये नहीं कि जरूरत से ज्यादा इमोशन दिख रहा है। ईदर यू आर ऑलरेडी इमोशनली बैलेंस्ड और यू नीड टू वर्क ऑन योर इमोशंस। ठीक है। तो हर चीज में ओवर एक्साइटेड या ओवर सैड या ओवर एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। मे बी आप किसी से कुछ छुपा रहे हैं, कोई इमोशन छुपा रहे हैं, आपको कोई चीज में बुरा लगा है, आप दूसरे को नहीं जता रहे हो, नहीं बता रहे हो, एंड आई थिंक दैट्स वेल इंटेंशनड। मे बी आपको पता है कि ये इमोशन अगर दूसरे के सामने दिखा दोगे आप तो दूसरे को बुरा लगेगा, सो यू आर ट्राइंग टू हाइड दैट इमोशन, यू आर ट्राइंग टू प्ले इट रियली वेल, एंड बट छुपा रहे हो आप, ऐसा कुछ हो सकता है। पैसे को लेकर नेगेटिव थॉट्स काफी दिख रहे हैं मुझे, और नेगेटिव थॉट्स जब होते हैं ना स्कॉर्पियो, तो वो अभी नहीं तो थोड़े टाइम में कभी ना कभी तो वो रियल लाइफ में मैनिफेस्ट हो ही जाते हैं, और वही हो भी रहा है। आपका पैसे को लेकर बहुत फियर है। देखिए कोर्ट केस वगैरह, अगर इन सब चीजों से आपको छुटकारा चाहिए तो आप यहाँ पे स्विच वर्ड हीलिंग कोड यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत पावरफुल होते हैं, लोगों को रियलाइज नहीं होता है, बट आपका कोर्ट केस, पैसा देना लेना, ये सब चीजों को सॉर्ट कर देते हैं वो। ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग, इन सब चीजों में आपको थोड़ा सा सीरियस होने की जरूरत है स्कॉर्पियो। पैसे को लेकर नेगेटिव मैनिफेस्टेशन दिख रहा है, रीच आउट टू अदर्स फॉर असिस्टेंस, हेल्प मांगी दूसरों से। मे बी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी सही टाइम नहीं है क्योंकि शायद आप नेगेटिव हो रहे हो चीजों को लेकर, तो थोड़ा सा ना आई थिंक पॉजिटिव थिंकिंग लाने की जरूरत है, थोड़ा अपना थोड़ा ही चक्र पे वर्क करने की जरूरत है, नेगेटिव थॉट से कट ऑफ करने की जरूरत है, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग करने की जरूरत है। जितना आप ये करोगे आपका एक तो चक्रा क्लेंज होगा, ऑरा क्लेंज होगा, स्पेसिफिक चक्रा क्लेंज होगा, एंड नेगेटिव थॉट्स से कट ऑफ करोगे तो एक एक पॉजिटिविटी आ जाएगी ना, आप स्क्रैच से स्टार्ट करोगे। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं स्कॉर्पियो, लोग रियलाइज नहीं करते हैं। तो आई फील यहाँ पे आपको कॉर्ड कटिंग एंड एक स्विच वर्ड, ये कोर्ट केस वगैरह से डील करने के लिए आपको लेना चाहिए।
एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी की न्यूज आ रही है आपके पास, आपको पता लग रहा है कि फलाना प्रोजेक्ट या फलाना लाइक पार्टनर या ये काम या अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। एंड आई थिंक कोई चीज है जो आपने स्टार्ट करी थी बट आपने अधूरी बीच में छोड़ दी। इट कुड बी अ हॉबी, इट कुड बी योर वर्कशॉप, इट कुड बी अ सर्टिफिकेशन, इट कुड बी अ बिजनेस कॉन्वर्सेशन, डील, कोई भी है। यू नीड टू फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड। बीच में अधूरा मत छोड़िए। एंड क्रिएटिव काम हो सकता है, क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी हो सकती है। थोड़ा इम्पेशेंट हो रहे हैं आप, एंथुजियास्टिक भी हो रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ दिख रहे हैं होते हुए, बट इम्पेशेंट होते भी दिख रहे हैं। तो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लोगे ना वो गड़बड़ हो जाएगा स्कॉर्पियो। तो आराम से तसल्ली से आगे डिसीजन लीजिएगा। ज्यादा हबड़ दबड़ एकदम से वो करने की जरूरत नहीं है कि मे बी मेरे पास टाइम कम है, मैंने अगर अभी नहीं करा तो कैसे होगा, ये कुछ भी ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जल्दबाजी में हमेशा डिसीजन गलत ही होता है। तो रेस्टलेस मत होइए, इम्पेशेंट मत होइए, आराम से तसल्ली से डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। जनरल मैसेजेस, जनरल क्या गाइडेंस क्या है स्कॉर्पियो के लिए 21 टू 31 जुलाई। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है स्कॉर्पियो के लिए 21 टू 31 जुलाई। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है स्कॉर्पियो के लिए 21 टू 31 जुलाई। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है स्कॉर्पियो के लिए 21 टू 31 जुलाई। 1 2 3 4 5 6। ओके, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। स्कॉर्पियो बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं या अननेसेसरी की चीजों पे खर्चा कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज, थोड़ा पैसे पे ध्यान देने की जरूरत है। पैसे को मैनेज करना बैलेंस तरीके से, मे बी वो यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। शॉर्ट जर्नी कोई हो सकती है, वीकेंड ट्रिप कहीं पे हो रहा है, कहीं ऑफिस के काम से रिलेटेड मे बी आप कहीं पे जा रहे हैं, बट शॉर्ट जर्नी होती दिख रही है। मे बी प्लैंड हो या मे बी अनप्लैंड हो, बट कहीं पे तो आप ट्रैवल करते दिख रहे हैं। रोमांस दिख रहा है, सेलिब्रेशन दिख रहा है, पार्टी दिख रही है। ठीक है, तो मे बी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं या मे बी अपना प्रमोशन या इंक्रीमेंट, रेज, हाइक, न्यूज जो आने वाली है, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ, वो न्यूज को लेकर शायद सेलिब्रेशन हो रहा है अपने पार्टनर के साथ, कॉलीग्स के साथ। समथिंग इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली अ न्यू जॉब और अ रेज, ये आने वाला है आप में से कई लोगों के लिए। और मैंने आपको पहले ही बोला था ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है। ठीक है, एंड इसको लेकर काफी एक्साइटमेंट भी हो सकता है। गोल ओरिएंटेड पर्सन बनने की जरूरत है स्कॉर्पियो। यहाँ पे जितना आप गोल्स पे फोकस करोगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मे बी आपके कोई टारगेट्स हैं, कोई चीज अकम्प्लिश करनी है, तो उनको ना थोड़ा एक सेट फॉर्मेट में थोड़ा सा बनाइए गोल्स को, कि ये मेरा गोल है, ये इतने टाइम में मुझे कंप्लीट करना है, अचीव करना है, टारगेट है, सेट हुआ हुआ है, ऐसे 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 करना है। तो एक पाथ डिसाइडेड होना चाहिए उस चीज को लेकर। ठीक है, बट यू नीड टू बी अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। टारगेट्स डिफाइंड होने चाहिए आपके। देखिए, कोई भी चीज अगर नई स्टार्ट कर रहे हैं, आई थिंक एफर्ट के साथ आपको सक्सेस मिलेगा। और एफर्ट क्या होता है? एफर्ट होता है जब स्क्रैच से आप चीज सही तरीके से बनाओ। फाउंडेशन जो है, जो नींव है चीज की, वो आप सॉलिड रखो। कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, नई बिजनेस पार्टनरशिप है, कोई नई जॉब है, कोई नया सर्टिफिकेशन, नया कोर्स, जो नींव है स्टार्टिंग ही अगर आप मेहनत से करोगे, अच्छे से करोगे, बिना झूठ के करोगे, तो उस चीज में आपको सक्सेस मिलेगा। बट आई थिंक एफर्ट डालना बहुत जरूरी है एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत बढ़िया होने चाहिए। देखिए, कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। आपने जिस तरीके की चीजें करी हैं लोगों के साथ, आपको वही चीज वापस मिलेगी।
अब आप ऑल ऑफ अ सडन डर के कि ओ लाइक कर्मा कर्मा, अच्छा तो मैं कुछ अच्छा कर देता हूँ, ऐसे नहीं होता है। आप अभी कुछ भी अच्छा कर लो, बट आपने अगर किसी के साथ कुछ बुरा करा है तो आपके साथ कभी ना कभी वो चीज बैलेंस आउट तो करेगा यूनिवर्स। सो तभी बोला जाता है कि भाई अपने कर्म अच्छे रखिए, दूसरों की हेल्प करिए, अननेसेसरली या बिना बात के किसी के साथ मीन होना, किसी का फायदा उठाना, ये सब मत करिए। इसी लाइफ में ही सब वापस भुगत के जाना है। तो आपने जो किया है, आप वापस वही चीजें आपको मिल रही हैं, आप उससे चाह के भी भाग नहीं पाओगे स्कॉर्पियो। अब आ गई है वन क्वेश्चन रीडिंग जिसका सबको इंतजार रहता है। जो लोग ऑलरेडी व्यूअर्स हैं उनको पता है कि ये चीज क्या है, कैसे आगे बढ़ना है। जो नए व्यूअर्स हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं, आपको बस एक क्वेश्चन सोचना है अपने दिमाग में, बहुत छोटा सा सिंपल क्रिस्प क्वेश्चन होना चाहिए जिसका आंसर यस या नो में हो। ठीक है, वो क्वेश्चन वो नहीं होना चाहिए जो आप पिछली बारी पूछ चुके हैं, या फिर अगर इस बारी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम नहीं पूछ सकते। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बट इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग। जरूरी नहीं है कि करियर या मनी से रिलेटेड ही हो, कोई भी चीज हो सकती है, बट यस या नो। ठीक है, ऑल्सो कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, रीडिंग के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। कनेक्शन और अच्छे से बैठेगा। प्लस रेस्टलेस होके आगे मत बढ़िए, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कर रहे हैं, रेस्टलेस होके देख रहे हैं, नहीं, आराम से रिलैक्स होके फिर आगे बढ़िए, फिर देखिए ये चीज। ठीक है, एंड कनेक्ट करिए मीनवाइल, जब तक मैं शफल कर रही हूं या जैसे भी। Scorpio के क्वेश्चन का आंसर यस है, Scorpio के क्वेश्चन का आंसर, Scorpio के क्वेश्चन का आंसर यस है, 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 यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है, Scorpio के क्वेश्चन का आंसर yes है, Scorpio का क्वेश्चन का आंसर yes है। Okay, Scorpio, I have your card with me. Again, relax, breathe in, breathe out. Pause करिए, connect करिए, comment करिए connect करने के लिए, and then play करिए। ठीक है, now the answer to your question is yes, I think yes है आंसर, बट थोड़ा सा ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने की जरूरत है एंड डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आप हर थोड़ी देर बाद गिव अप करते रहोगे, अरे नहीं हो रहा है, अरे नहीं हो रहा है, अरे ये कैसे, अरे नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, छोड़, ऐसे नहीं होगा। डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, बट द आंसर इज यस, क्लियर कट यस, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। स्कॉर्पियो के लिए चार्म्स क्या बता रहे हैं, चार्म्स क्या बता रहे हैं स्कॉर्पियो के लिए, चार्म्स क्या बता रहे हैं स्कॉर्पियो के लिए, चार्म्स क्या बता रहे हैं स्कॉर्पियो के लिए। लेटर ओ, लेटर के, ओके, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। चेंजेस आने वाले हैं, बहुत जल्दी चेंजेस आ रहे हैं, रैपिडली आएंगे। कोई हाइट में बहुत लंबा है, मे बी बॉडी का पोस्चर या बॉडी की जो बनावट है वो ऐसी है कि आधे काम करते हुए कुछ मे बी दिक्कत होती है उठने बैठने टाइम। मे बी ओशन सी की तरफ कहीं आप वेकेशन करने जा रहे हैं, सी फूड कंज्यूम कर रहे हैं, घर नया बन रहा है, रेनोवेशन हो रही है, नए घर में रीडेकोरेशन, कंस्ट्रक्शन कुछ चल रहा है, चालाक इंसान है कोई, उससे ध्यान रखने की जरूरत है। अपॉर्चुनिटी आपको कोई आपकी तरफ आने वाली है, अपॉर्चुनिटी आने वाली है, और कोई चीज अगर खराब हो भी रही थी तो वो ठीक होने वाली है। फ्यूचर प्लानिंग करके आगे बढ़िएगा। देखिए, जल्दबाजी में कोई भी चीज खराब मत करिएगा, फ्यूचर प्लानिंग करके आगे बढ़िएगा। चालाक इंसान से ध्यान रखिएगा, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठाने पड़ेगी, किसी और की का काम में भी आपको करना पड़ेगा, या उसको अपने साथ लेकर आगे चलना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, उसमें हो सकता है आपकी स्पीड स्लो हो जाए। बट चेंजेस काफी जल्दी हो रहे हैं तो स्पीड आपको भी तेज रखनी पड़ेगी यहाँ पे स्कॉर्पियो। बट ग्रोथ दिख रही है, मे बी धीरे है,
मे बी बहुत हल्की ग्रोथ है, आपको शायद रियलाइज हो नहीं हो, बट मुझे आपकी ग्रेजुअल ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के बाद ग्रोथ मिल रही है या उससे पहले ग्रोथ मिल रही है, इस वजह से अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो तो टाइम बताएगा स्कॉर्पियो। तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग जिसमें करियर और मनी प्रिडिक्शंस थे आपके लिए 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।